गद्दी पर बैठा दिया जाए तो इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, है ना। सुनते रहो उनके मुंह से। जैसे हमारी सावित्री बहन है ना, बेचारी पढ़ना नहीं जानती लेकिन इतना ज्ञान सुनाती है। किसी दिन आप सबको भी सुनाएंगे ज्ञान। सावित्री बहन जी एक दिन भट्टी में जरूर आना, है ना, और क्लास कराना, एक रात के लिए जरूर आना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। अब मौन का टाइम आ रहा है ना, नजदीक 4 तारीख से मौन है, तो बाबा पहले ही याद दिला रहे हैं बच्चे, सावित्री बहन जो स्टेज पे बैठी थी, जितना हो सके क्या करना है, अंतर्मुखी रहना है, मतलब चुप रहना है बाहर से, और अंदर ही अंदर बाबा का, मुरली का, बाबा की और बातों का चिंतन करना है, ठीक है। क्योंकि मन तो चुप रह नहीं सकता ना, तो मन को बाबा के हवाले कर देना है और मुख को चुप कर देना है। मुख रात ही भट्टी में, ये तो सपने में देख रही कि हम भट्टी में ही हैं सब। बहुत बढ़िया। हमको हाथ से इशारा कर रही है, मगर तो मौन देखो। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं मुख से कुछ कहना नहीं। देखो जो भट्टी में नहीं आ पाएंगे, अपने ही परिवार में रहेंगे किसी भी कारणवश, तो वहाँ भी बिल्कुल मौन में रहें, तो आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर होगी। पूरी कोशिश करें आने की, लेकिन कोशिश करने बाद भी अगर हम नहीं आ पाते हैं तो फिर वहाँ जरूर करें। बाबा कहते वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, है ना। जो ज्ञान में इतने ऊंच चढ़ गए हैं, समझदार बाबा ने जिनको बना दिया, जो योगी आत्माएं हैं, वह दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं, रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का ही तो है, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, मतलब शरीरधारियों को भी या अपने शरीर को भी हम क्यों याद करें। बस इससे तो हमें काम लेना है ना, उतनी देख रेख रखनी है इसकी जो हमारा पुरुषार्थ में बाधा ना बन जाए। ठंड से बचाना, गर्मी से बचाना, है ना, इसको टाइम पर पेट्रोल देना, मतलब भोजन देना, इतने देख के किससे काम लेना है। तो बाबा कहते हैं अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे तो ये तुम्हारा भी ध्यान नहीं रखेगा, तुम्हें धोखा दे देगा बीच में ही। तो बाबा कहते बच्चे एक राम को याद करो, सच्चे पिता व्रता बनो। एक राम, कौन से राम, शिव बाबा राम। 4 राम है ना, एक कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तुम्हारा शिव बाबा कौन सा राम है, जो सबसे न्यारा है ना। तो सच्चे पिता व्रता बनना है, मतलब एक बाबा की याद के सिवाय कुछ याद ना आए। जैसे पति व्रता नारी होती है ना, तो वो पतिव्रता नारी किसी और की तरफ सोच भी नहीं सकती, है ना, उसे फिर महापापी कहा जाता है। मतलब एक पति के सिवाय किसी और के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। तो ऐसे हमें एक बाबा के सिवाय किसी और को याद नहीं करना है। बाकी काम पड़े तो याद करो, जैसे अब हमको दवाई की जरूरत है तो डॉक्टर को याद करना पड़ रहा है ना, ये तो काम पड़ा ना। अब खेत में किसी से काम कराना है तो उसको याद करो, ऐसे। तो बाकी वैसे फालतू में याद ना करो किसी को। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए। भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। पुकारते थे ना भगवान को, तो बाबा ने, भगवान ने हमारी सबकी पुकार सुन ली है, ठीक है। अब हमारी सुनी है तो हमें दूसरों को भगवान क्या कह रहा है ये बताना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेले सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। जितना ज़्यादा हम मेले करेंगे, मतलब बाबा का संदेश देने के लिए मेलों में चित्र लगाएंगे,
तो उतना आत्माओं को संदेश मिलेगा। कोशिश करनी है। देखो कुंभ के मेले में अपना बाबा का मेला लगा हुआ है, कितने 3 एकड़ में कितने में लगा हुआ, बहुत बड़ा, बहुत विशाल रूप में लगा हुआ है ना। 100 से भी ज़्यादा भाई बहन वहाँ सेवा में जुटे हुए हैं, समझाने वाले। तो कितने लोगों को संदेश मिल रहा वहाँ जाते हैं तो हमारा पंडाल अलग ही गांव से बसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहते अरे ये कौन सी नगरी है, तो नहाते हैं और वहाँ जाके समझते हैं। कहीं कहीं अलग अलग सत्संग भी होते रहते हैं गुरु महाराजों के, है ना। उनके यहाँ तो छोटे छोटे मंडप होते हैं, लेकिन हमारा तो कितने बड़े, बहुत विशाल मेला लगा हुआ है। 10 बीघे में को है। 10 बीघे में को। लेके तो गई नहीं, हमने तो सोचा था लेके जाओगे, हमारे साथ 28 तारीख का कैंसिल हो गया था तो हमने मना कर दी थी। हाँ तो दीदी लेके जाएगी और अब तो मन भर गया बस। हाँ, वो इसीलिए नहीं गए माता जी कि एक तो ठंड, दूसरा पैसे बहुत लगेंगे, और तीसरा जितनी तपस्या हम यहाँ कर सकेंगे उतनी तपस्या वहाँ नहीं होगी। हमने बात करी थी जहाँ रहने तो 20 किलोमीटर लगे, जहाँ रहने की व्यवस्था है ना वो 180 किलोमीटर दूर है। हाँ, इसीलिए जो हाँ बाबा के बच्चों के सेंटर रास्ते में पड़ता है, तो उन्होंने ऑफर किया किसी को आना है तो बाबा के बच्चे यहाँ से इस रास्ते से जो जा रहे हो तो रात को यहाँ रुक सकते हैं। और हमारा तो रास्ता ही बिल्कुल अलग है, हमें तो पहले लखनऊ जाना, उसके बाद इलाहाबाद जाना है ना। इलाहाबाद कितनी दूर है से? यहाँ से तो पूरी रात से भी ज़्यादा लगता है, 500 किलोमीटर, पूरी रात तो लखनऊ में लग जाता है पहुँचने में। हमने तो अपना रिजर्वेशन करवाया था, अपने मना कर दी थी, बस हम भी कैंसिल करवा दिया। 550 किलोमीटर। चलो 1500 रुपये कम मिले थे, कैंसिल में 1500 रुपये कम मिले। अच्छा, रिजर्वेशन में हाँ जी, कम मिले थे। रेल से जा रहे थे। हाँ जी, संगम से जा रहे थे। अच्छा, कितने का टिकट था? 2000 का 2100 का। 2100 का टिकट था, और कटे कितने? 6 जने थे। नहीं, 6 जने थे। अच्छा, 6 का सबने कैंसिल कर दिया आपके साथ साथ? हाँ, सबने रिजर्वेशन एक दिन कराया था, जहाँ मेरी नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कैंसिल सबने कर दिया। हाँ जी, फिर जब मैंने तो मना कर दी थी, सबने कर दिया, मेरे परिवार से आपने मैं सब मना कर दी थी, मैंने तो फिर सब कर दिया था कैंसिल। अच्छा, तो 1500 रुपये थोड़ी ना कटे होंगे? किसने कहा 1500 रुपये कटे? 500 कटे होंगे, चौथाई कटा है। नहीं नहीं, झूठ बोल। चौथाई उन्होंने कटा है, जो चौथाई। 2100 रुपये का टिकट था हाँ जी, एक व्यक्ति का या सबका? नहीं, एक तो आने जाने का। एक का एक को। 2100 था। अच्छा, एक व्यक्ति का 2100 रुपये था आने जाने का। ट्रेन में इतना हो सकता। अच्छा, ट्रेन में इतना हाँ, तो अगर एक व्यक्ति का था तो सबके मिल के 1500 रुपये कटे या एक व्यक्ति का कटा? ये 1500 सबसे का। हाँ, सबके, वही मैंने कहा ना। हाँ, 300 एक का तो रुपये 1500 नहीं कट सकता, क्योंकि 350। नहीं नहीं, सबसे। हाँ सबके का 40% है तो 30% कटता है। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, पता मेले में क्या क्या समाचार मिल रहे हैं आपको सुनने को, अच्छा आग लग गई। है ना। 2-3 बार तो आग लग गई है, और कल इतने सारे मर गए भगदड़ में। अच्छा हुआ। हाँ, बताइए, गैस की वो गैस छोड़ दी, नशीली गैस किसी ने, जहरीली। तो हो सके बाबा ने इसीलिए आपका कैंसिल कराया हो और क्या, हम अपने कि बच्चे को मेरी बचा लो। बच्ची तो बच जाए। बिल्कुल, कोई ना कोई बहाना हो गया। किसी भी मारे कुछ भी रहा करो, हम ठीक भगदड़ तो लू मच रही है, वहाँ एक लड़की आई हुई है, वायरल हो रही है। नहीं नहीं, वो भी हो रहा है ना, गैस छोड़ दी गैस, किसी ने, गैस। समाचारों में आ रहा है। उसी के पीछे पड़े हुए लोग वहाँ। तो नहाने क्या आ गए, गंदे लोग गए वहाँ लोग तो। गए। हाँ, समाचारों में मैं बता रहे समाचार हैं। भेज दूंगा। समाचार भेज देंगे, आपके पास भेज देंगे समाचार। भेज दूंगा समाचार। चलो, आपके पास भेज दिया जाएगा जो समाचार हाँ। इन्होंने देखे हैं, ठीक है। तो अलग अलग समाचारों में अलग अलग खबर होती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, जैसे बाबा ने हमें समझाया ऐसे हमें प्रदर्शनी मेला करके सर्विस आगे बढ़ानी है, कोशिश करनी है क्या कि कोई अच्छा हॉल मिल जाए, है ना। सेवा के लिए किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं, मतलब बड़े प्रोग्राम की बात कर रहे हैं बाबा, बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, है ना।
हॉल किराए पर लेना पड़ जाए तो हम तैयार हैं, बोलो। तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। बाबा कह रहे उनसे बात करो जिनके पास हॉल है बड़े बड़े, है ना, कि हम किराया देंगे, बताओ आप हमें एक दिन के लिए हॉल दे दो ये प्रोग्राम के लिए, तो तुम्हारा और ही नाम वाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल बड़े होते हैं, पड़े होते हैं गांवों में, है ना, कितने बड़े बड़े दुकड़िए रहते हैं, है ना। तो ऐसे भी, क्योंकि उससे मौसम का बचाव हो जाता है धूप का, सर्दी का, बरसात का, गर्मी का। तो ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं। पुरुषार्थ करने से, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। अब कभी बड़ा प्रोग्राम हमें करना हो तो देखो शर्मिष्ठा माता जी का कितना बड़ा दुआर है, तो टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी, टेंट का खर्चा बचेगा ना, और जो टेंट में खर्चा होगा वो बाबा की और सेवा में लगेगा, है ना। तो एक दिन में बाबा का प्रोग्राम हो जाएगा, घर कितना पवित्र हो जाएगा। बाबा नहीं बनवाया और बाबा की सेवा में लग जाए तो हमारे तो अहो सौभाग्य, है ना। सही है जी, बाबा के काम, बाबा के उसमें काम आ गए तो ठीक ही तो कितनी अच्छी बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे मिल जाते हैं। और जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, बाबा कह रहे जब तक बड़ी जगह ना मिले, जब तक छोटे छोटे स्थान पर प्रोग्राम करते रहो। देखो खुशखबरी की बात है, पहले हम सेंटर पे प्रोग्राम करते थे हॉल में, अब पहली बार हमने सेंटर के बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके चारों तरफ मकान बने हुए, 3 रास्तों का है ये हमारा बाबा का घर, 3 गलियां निकली हुई हैं यहाँ से। तो हमने अब की बार जब तपस्या खत्म हुई नवंबर में, 17 नवंबर को ग्राउंड में प्रोग्राम किया। तो इतने सारे आगे पर टेंट लगाना पड़ा, 5,000 रुपये टेंट में लगे, लेकिन संदेश बहुत आत्माओं को मिल गया। तो अब की बार भी हम 16 तारीख को बाहर ही टेंट लगाएंगे और 80 गांव के प्रधानों को बुलाएंगे। जो 80 गांव के प्रधानों का मेन है एडीओ, है ना, तो उसने बोल दिया जब भी आप प्रोग्राम करो तो हमें बताना, तो सारे प्रधानों को हम बुलाएंगे प्रोग्राम में। तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इतनी आत्माओं को संदेश देने के लिए, इतनी आत्माओं को संदेश 16 तारीख 16 फरवरी है जिस दिन समाप्ति होगी, हाँ जी समाप्ति लास्ट दिन। तो इतनी आत्माओं को संदेश देने के लिए तो बड़ी जगह करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वे प्रधान जमीन में तो बैठने के नहीं, वो तो कुर्सी पे बैठेंगे। अब इतनी सारी कुर्सियों के लिए तो जगह चाहिए ना, तो इसके लिए बाहर टेंट लगाना पड़ेगा। तो इतनी आत्माओं को संदेश देने में जो खर्चा होगा, उस खर्चे में हम अपना भी सहयोग दे दें तो हमारा भी भाग्य बन जाएगा, ठीक है। जितना भी जो सहयोग कर सकता है टेंट लगवाने में, उसका भाग्य बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ जी बहुत बड़ी जगह, 200 आराम से कुर्सियां डल जाएंगी, इतनी बड़ी जगह है। हाँ जी इतनी जगह है जी, बहुत बड़ा ग्राउंड है और मोहल्ला भी बहुत अच्छा है, मोहल्ला भी बहुत अच्छा है। अपने बुग्या मोहल्ला इतना अच्छा है, अपनी बुग्या खड़ी करते हैं वे, उस दिन बुग्या वगैरह सब हट जाती हैं, यहाँ से कहीं और पहुँचा देते हैं बेचारे वे, खाली हो जाता है पूरा मैदान। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे फायदा उठाओ ना जगह का जी। तो अभी तुम्हें जब तक छोटे छोटे प्रदर्शनी करो, सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े। बाबा क्या कह रहे हैं, अटेंशन देना पड़े, है ना। सेंटर के जो मुख्य भाई बहन है, जो समझते हैं कि हम बाबा के हैं और बाबा का संदेश जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे, तो बाबा कह रहे अटेंशन देना पड़े ना, फिर तो ध्यान देना पड़े, अपने स्टैंप निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती, फिर शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना पड़ेगा ना, बहुतों का कल्याण होगा तो तुम्हारा कितना भाग्य बनेगा। बाबा कह रहे हैं कितनों को संदेश मिलेगा, और उसमें हमारा अगर 10 रुपये का भी सहयोग रहा तो हमें उतना 10% तो हमें मिलेगा ना भाग्य। जितने मेरे द्वारा मैंने उस प्रोग्राम में सहयोग किया और जितनी आत्माओं को संदेश मिला, वे जो पुरुषार्थ करेंगे ना
बाद में बड़ा गहरा राज है। बाद में जो वे आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी, ऑटोमेटिक उनके पुरुषार्थ में से कुछ परसेंट मेरे खाते में अपने आप आता रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सलोनी बहन ने आप सबको कोर्स कराया, जितनों को भी कराया गदनपुरा। अब सलोनी बहन तो अपने घर बैठी है। अब जैसे रश्मि बहन है, रश्मि बहन को कोर्स कराया, घर बैठे ही कोर्स करा दिया है ना। अब रश्मि बहन जितना भी पुरुषार्थ करेगी, जितना भी बाबा से लेगी, 25% रश्मि बहन के भाग्य में से 25% सलोनी बहन के भाग्य में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो बताइए कितना, वो तो जिंदगी भर बैठ के खाने वाली बात हो गई ना कि पेंशन आ रही है जी। तो पेंशन बंद गई एक तरह से, है ना। तो हम भी तो पेंशन बांध सकते हैं, अपनी बांध सकते हैं। और मेरी तो पेंशन इतनी आती है कि मुझे तो देख देख के खुशी होती रहे। कितनी आत्माओं को जी। हाँ जी, हाँ जी, हम आपको अड्डे पे से ले लेंगे। आप मसूरी चौक उस पे अड्डे पे उतर जाना है ना, हम आपको लावड़ रोड के सामने। हाँ, लावड़ को जो रास्ता जा रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल भी यहीं उतरते हैं सब। और बस इसके सामने जो गली है, हाँ इसी में आके तीसरी गली में सामने बाबा दिखाई देगा। कोई आपको बता देगा? बहुत बड़ा बच्चा जानता है, कई बार फोन भी ना मिले। ओम शांति। हाँ सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाबा को साथ लेके आइए जी। तो बाबा कह रहे हैं चल दो, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं यहाँ अगर किसी और का इंतजार किया है ना तो अपना बहुत भारी नुकसान कर लेंगे। किसी और का इंतजार ना करो, भागो लेने के लिए जितना जल्दी भाग सको, क्योंकि जो आप लूट लेंगे वो आपके काम आएगा, है ना। हो सके उनके भाग्य में ना हो। जब ये हमारी बड़ी माता है, हरवीरी है, मेरी चाची है, वे भी इसी लाइन पर लगी हुई है, तो मुझे उन्हें साथ लगाना चाहिए। हाँ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर ना लग पाए, उनकी समस्या आ जाए तो उनके चक्कर में अपना तो ना छोड़ो। हाँ चलिए, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, अगर एक बार कोई भूल की तो क्या करना है। बाबा ने बीच में बता दिया था, कान पकड़ना, क्या कर। हाँ उसी समय, बाबा ने कहा बाद में नहीं, उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो जाए। 1 मिनट, क्रांति माता की कॉल कट गई। ओम शांति। हाँ जी, कॉल कट गई थी आपकी। हाँ जी, हाँ मैं बात में मुरली के बाद मिला लूंगी, मुरली के बाद फोन है ना। नहीं वो आपका नंबर है, मैं दिन में बताओ मुझे टाइम किस टाइम आपके काम मिलेगा बात करने का। नहीं टाइम तो ऐसा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई सेंटर पर बाबा के घर में आते रहते हैं और आपको अलग में बात करनी है तो मैं ही फ़ोन कर लूँगी। आज मुझे मवाना भी जाना है किसी सेवा से। ठीक, मुरली के बाद कर लो, मुरली के बाद कर लूँगी, है ना जी। ओम शांति। तो बाबा आज धारणा के लिए क्या बता रहे हैं बच्चे, अगर कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो उसी समय क्या करना है क्रांति माता जी। हाँ उसी समय अपना कान पकड़ना है, दूसरा कोई पकड़ा उससे पहले खुद ही ना पकड़ ले हम,
है ना। आज तबीयत नहीं मानी दोबारा। जी, दोबारा वह भूल ना हो जाए। कान किस लिए पकड़ा जाता है कि दोबारा से वो भूल ना, कान पकड़ते रहे और बार बार गलती करते रहे, तो कान पकड़ने का फायदा क्या, है ना। पापा माफ ना करने हाँ, फिर माफ नहीं होंगे। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे कभी भी देह अहंकार में नहीं आना, किसी भी चीज का अहंकार नहीं। ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। ज्ञान में प्रवीण बन मतलब ज्ञान की गहराई में ऐसा पहुंच जाओ, हर बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। और बाहर से कैसे रहो, अंतर्मुखी। जितना आप अंतर्मुखी रहेंगे ना, जितना मौन में रहेंगे, ऑटोमेटिकली बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहेगा। और जब बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहेगा, एक गीत बाबा बताते हैं, मुरली में आता है गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो पिया कौन है हमारा आत्मा का, शिव बाबा। तो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो ज्ञान की बरसात, ज्ञान की बूंद टप 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 हमारे अंदर टपकती रहेगी। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। आज तक तो कितने बेसमझी के काम कर लिए थे हमने, अब बाबा हमें कितना समझदार बना रहे हैं। बच्चे कोई भी बेसमझी का काम नहीं करना है। जैसे बेसमझी का काम और क्या होता है, अब खाने की कोई चीज़ बढ़िया बने लेकिन मुझे तो नजला हो रहा है, अब अभी ताज़ा ताज़ा मट्ठा छुप के सामने आया है, अरे जरा सा पी लो, क्या जा रहा, दवाई तो खा ही रही हूँ। तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, स्वाद हो गया तो ये हाँ, ये तो बेसमझी की बात हो गई ना। तो ऐसे हाँ, ऐसे कई गलतियां हम कर बैठते हैं जीभ के स्वाद में, और फिर बाद में पछताते हैं, फिर सांस भी नहीं आता, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा काम ही क्यों करो जो बाद में पछताना पड़ जाए। ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे। हो जाएगा, मट्ठा तो बाद में मिल जाएगा। बिल्कुल। हमें तो 8 अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले। बाबा से जुदा हो गए थे ना, अब जुदा नहीं होंगे। तो बाबा क्या वरदान दे रहे, जुदाई को सदा काल के लिए मतलब हमेशा के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जब बाबा के संग रहेंगे तो बाबा का प्यार, स्नेह माना प्यार, मिलता रहेगा। जो स्नेही को पसंद है, देखो जिससे हम प्यार करते हैं, जो उसे पसंद है वही स्नेह करने वाले को भी पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। खाना चलना, है ना, चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद चाहिए। ठीक है, जैसा बाबा को पसंद हो, हमारा चलना बाबा को पसंद हो, हम जो खाना खाते हैं वो बाबा को पसंद हो, हम जो पीते हैं वो बाबा को पसंद हो, और जैसे हम रहते हैं घर में वैसा बाबा को, मतलब हर हाल में बाबा को पसंद होना चाहिए। इसीलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। देखो बाबा सोचने तक की बात कर रहे हैं। जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि ये बाबा को पसंद है। ठीक है, बाबा को बहनों के लिए क्या पसंद है बताएं। बहनें, माताएं बहनें ऐसा कपड़ा पहने जो उनका पैरों से गट्टे, पैर के गट्टे से नीचे बस उनका पंजा दिखे, और हाथ के गट्टे से केवल इतना हाथ दिखाई दे, हाथ का पंजा, और गर्दन से ऊपर बस चेहरा दिखाई दे, बाकी कुछ भी दिखाई ना दे, तब बाबा को उनके ऊपर दृष्टि डलेगी। नहीं तो बाबा अपनी दृष्टि हटा देगा उनके ऊपर से। अब क्या पसंद है हमें, क्या पसंद है? बदन ढकना ही अच्छा है। हाँ, जो बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी रहे।
फिर तो रावण दीदी के हमने तो बाबा के कहीं बच्चे- शादी में जाओ, बर्बादी में जाओ, है ना। अब शादी में जाते हैं, ऐसा छोटा छोटा पल्ला बनाते हैं, सारा पेट कमर दिखता रहता है ना। ये अच्छी बात है? कोई दुनिया वालों की तरह सजते धजते हैं, फिर हमारे में और दुनिया वालों में फर्क क्या रहा? सब अलग सबका अलग। हाँ, देखो लक्ष्मी को देखो, कैसे उसका पेट कमर दिखाई देता है चित्रों में। देखो लक्ष्मी को, नहीं दिखाई देता। तो लक्ष्मी कब बनेंगे हम? जब यही लक्षण धारण करने पड़ेंगे ना हमें। तो दीदी देखो इन पे तो पेटी आ रही है, तो आप भी साड़ी पेटी, का पल्लू आ रहा, फिर यहाँ तगड़ी के हिसाब से पेटी आ रही तो है। आप भी पेटी लगा लो। हाँ जी, हाँ जी। पुराना कपड़ा पहन रहे हैं तो वो निकाल लेना पड़ा देख सकता है। नहीं नहीं कपड़ा तो भले नहीं, कपड़े भले नया पुराना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ढक है। बदन ढकना चाहिए। हम तो बनवा गले में जेवर आ रहे, कितने सारे जेवर। जिन्नात तो शुरू हो रहे हैं। नहीं नहीं माता जी, नए कपड़े पुराने से मतलब नहीं है। यहाँ यहाँ शरीर को ढकने से मतलब है। इस चित्र में कमी ठीक बना है। बनाती है। है ना? हाँ, अब देखो ना, कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी, नहीं चित्र तो ठीक है। कितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी ब्लाउज पहनती हैं। अरे गांव में रह रहे हो तो कमीज पहनो, तो तमीज भी आवे। हाँ, कमीज पहननी बंद कर दी तो तमीज भी खत्म हो गई। ठीक है, पहले तमीज थी लोगों में जो कमीज पहनते थे, कितनी अकल की बात करते थे। पूरा भी है, लोग है सबसे ज्यादा तमीजदारों में, पूरा में औरतें ब्लाउज पहने। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा ने तो सिखा दिया ना हमें, बच्चे ऐसा कपड़ा पहनो, है ना, ब्लाउज पहनो। ऐसा नहीं ब्लाउज नहीं पहनो, कमीज पहनो। कहने का मतलब ये है कि जब साड़ी पहनो तो इस तरह से पल्ला बनाओ कि कुछ भी दिखाई ना दे। किसी की बुरी दृष्टि पड़ेगी तो दोष हमारे पे लगेगा। तो दीदी ना हम इससे तो कपड़े बढ़िया ऐसे पहनते सूट सलवार और का ना पहरावा। और ना उनकी बुरी नजर पड़ती, है ना। हम ही तो दोषी बने, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अच्छा जी, ठीक है। तो बाबा ने कहा पति पिता व्रता बनने के लिए कहा बाबा ने। तो जो बाबा को पसंद है वही हम करें, तभी तो वरदान मिलेगा हमें। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा। स्नेही स्वरूप को किस में बदल दो? समान स्वरूप में, मतलब बाबा जैसे बन जाओ। बाबा जैसी सोच, बाबा जैसे कर्म, तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा के काल के लिए विदाई मिल जाएगी। अच्छा, स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। बाबा क्या बता रहे हैं? स्वभाव को कैसा बनाओ? इजी। इजी मतलब एकदम सहज, एकदम मुड़ जाए। जैसा देखो किसी ने कुछ कहा जी, है ना, अकड़े ना रहे। स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। अच्छा, आज के लिए मनसा सेवा का तरीका बता रहे हैं कैसे सेवा करनी है। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्यों की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। देखो कितने तरह की हलचल, दुनिया की समाप्ति की हलचल, है ना, कितनी हलचल मच रही है। वहाँ विनाश हो रहा, वहाँ विनाश हो रहा है। राजनीति की हलचल मतलब ये नेतागिरी में जो उठते हैं, कितनी हलचल मच जाती है। कौन जीतेगा, कौन आएगा, भागम भाग रहती है रात दिन, है ना। और जो हार जाते हैं कहीं तो वो मर भी जाते हैं गम से, क्योंकि इतना मोटा पैसा खर्च कर दिया और हार गए। तो घर भी गिरवी रख देते हैं लोग बाग जीतने के लिए, तो अटैक पड़ जाता है। तो राजनीति की हलचल और वस्तुओं के मूल्यों की हलचल। चीज़ें देखो कितनी महंगी महंगी आ रही है। बताइए, 60 रुपये किलो दूध, 70 रुपये किलो। शहरों में तो 100 रुपये किलो दूध है। अब पी लो जी दूध, है ना। और कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ तो देखो महंगाई कितनी है। साग की क्या वैल्यू थी पहले,
आज साग 40 रुपए किलो है, बताइए आप, सोचो जरा, है ना। तो चीज़ों की वस्तुओं की मूल्य की हलचल हो गई है। और करेंसी की हलचल, करेंसी मतलब पैसे की, देखो जब नोटबंदी हुई, चेंज हुआ, तो कितनी हलचल मच गई थी। तो करेंसी मतलब नोट, पैसे, कितने तो चल करेंसी रहे की हलचल। और दूसरा बाबा ने कहा कर्म भोग की हलचल मच रही है, चारों तरफ मारा मारी बीमारी लगी पड़ी है ना। और फिर बाबा ने कहा धर्म की हलचल, लोग बाग लालच दे दे के अपने धर्म में बुला रहे लोगों को, हमारे धर्म में आ जाओ, लालच में आके अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो धर्म की हलचल बढ़ती ही जा रही है, कम थोड़ी हो रही है। देखो पहले 2000 का नोट बंद किया था, है ना, और फिर 1000 का नोट बंद कर दिया। 1000 का भी तो नोट चलता था, एकदम बंद हो वो गया। भी बंद हो गया। आप ध्यान रखना, आप जोड़ जोड़ के अगर ऐसे रखोगे तो किसी दिन 500 का भी बंद होने वाला है, सावधान रहना माताओं। बहुत दबा कर तो रखे यदि हैं। 500 का बंद न हुआ था फिर चालू हो गया। नहीं, वो तो बंद थोड़ा हो। सी हल्की सी झलक आई थी, है ना। लेकिन अब रखो पैसा अपने पास, लेकिन बैंक में से घुमाते रहो सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा तो रखना पड़ेगा भाई, मकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी है ना, किसी का उल्हाना पूरा करना है, तो पैसा तो होना चाहिए अपने पास। अपनी भी हारी बीमारी का है ना, किसी की इज्जत हमें करनी, उसका सम्मान के लिए भी पैसा होना चाहिए, और अगले जन्म के लिए हमें भाग्य बनाना है, सेवा के लिए भी पैसा चाहिए, तो पैसा तो होना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं उन अज्ञानियों की तरह मत कर देना कि गड्डी की गड्डी दबा के रख ली, बैंक में जमा नहीं किया, तो बाद में क्या हुआ गड्डियों का, लोगों ने आग लगा दी, किसी काम की नहीं रही वो गड्डी, है ना। कितनों ने तो गरीबों को बांट दिया, हाँ, कितनों ने गरीबों को गांवों में ऐसी अमृत वेले गए रातों रात, नीलोहा में तो गड्डी की गड्डी फेंक के चले गए। 2 नंबर का जो थे गरीबों के मजे आ गए, सवेरे उठे तो नोटों की गड्डियां पड़ी मिली रास्ते में, है ना। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, किसी के काम तो आ गए, लेकिन जो नदी में बहा रहे आग लगा रहे हैं वो तो गलत हो गया ना। तो बाबा कह रहे हाँ, हम भी कह रहे थे हमारे सेंटर पे भी कोई नोट दे जाता तो हम कितना बड़ा प्रोग्राम कर देते, लाखों पर्चे छपा के बाबा के बांट देते लेकिन उनके भाग्य में नहीं था ना, आग लगाना उनकी किस्मत में था, ये किसी धर्म के काम में लगा देते उस समय, है ना। इतने उनके दिमाग नहीं था। दिमाग भी तो किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी को दिमाग भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते, सकाश देने की सेवा करते रहो। अच्छा, ओम शांति।